सर परिचय देंगे अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंडारक। आज क्या था सर यहाँ? आज यहाँ सभी वार्ड सदस्यों को यहाँ पे पंचायत सरकार भवन में नल जल योजना के संचालन के लिए बुलाया गया था। जहाँ जहाँ पर जो त्रुटियाँ थी उसके निराकरण करने के संबंध में सभी लोगों को निर्देश दिया गया है। किस तरह का निर्देश सर? जैसे कहीं कहीं पे सूचना मिल रही थी कि नल जल योजना बंद है, तो किस वजह से बंद है उसका कारण हमने जाना और उसका त्रुटि कैसे उसका निराकरण किया जाए इस संबंध में सभी लोगों को बताए और साथ ही बताया कि नल जल योजना जो चल रही है उसमें सभी लोगों से उपभोक्ता शुल्क भी लेना है, ताकि कभी कभी जो समस्याएं आती हैं छोटी मोटी समस्याएं उसका निराकरण करने के लिए आपके पास पैसा राशि की उपलब्धता हो। जी सर, ये कैवा बैठक था? प्रथम बैठक थी कि पहले भी बैठक हुई थी? नहीं, इसके पहले भी एक बार और बैठक किए थे, तो उसमें एक दो वार्ड में काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, तो उस वार्ड सदस्य के विरुद्ध FIR भी किया गया है और आगे उस योजना को पूर्ण कराने के लिए हमने पंचायत को इंस्ट्रक्शन दिया है। जी सर, आपके पंचायत में आप चकजलाल पंचायत का DP अथवा आप तो प्रखंड के हैं। इस पंचायत में जल नल की एक बड़ी समस्या है सर। हमने कई वार्ड को भी देखा जहाँ पर विगत 1 साल प्लस से वहाँ नल जल बंद भी रहा है। जैसे कहाँ के कौन सा बहुत सारा हम उसका परसमा पंचायत है। नहीं, अभी ये फिलहाल नहीं चकजलाल में भी है, खजुरार में एक पंचायत है, खजुरार में वार्ड नंबर 15 उसमें FIR हो गया। अच्छा 15 है, ठीक है, उस पर FIR हुआ है। तो हाँ, इस तरह का समस्या लगातार है। आप लोग का साल प्लस होने के बाद दूसरी बैठक हो रही है, इस तरह से पंचायत कैसे विकास नहीं, करेगा? प्रखंड स्तर पर तो हम लोग बैठक करते ही हैं, पंचायत स्तर पर बैठक करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग प्रखंड स्तर पर साप्ताहिक बैठक करते हैं, लेकिन कभी कभी क्षेत्र भ्रमण भी जरूरी है, क्योंकि पंचायत सचिव से अगर कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग प्रखंड स्तर से आकर क्या राशि क्या निर्धारित किया गया वसूल करने के लिए? 30 रुपया प्रति लाभुक प्रति माह। तो इसके लिए क्या दीजिएगा उपभोक्ता को? हाँ, उसके लिए सभी वार्ड सदस्य को हमने बताया है कि आप एक रसीद छपवा लीजिए और सभी को जो भी राशि आप ले रहे हैं रजिस्टर में मेंटेन कीजिए। कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो वो कैसे पता चलेगा उनको? ये उनको जल आपूर्ति होते रहेगी तो उनको पता चलेगा कि मेरा नल जल योजना चल रही है, और जब उपभोक्ता शुल्क ये देंगे तो जो भी समस्या आ रही है छोटी मोटी त्रुटि, कभी जैसे स्टार्टर जल गया, कहीं पर लीकेज हो गया, तो उसका निराकरण करेंगे तो ग्रामीण के समक्ष जो समस्याएं आ रही है उसका साक्षात उन लोगों का ये होगा। बहुत बड़ी समस्या ये आती रहती है कि बीच में 4 दिन 5 दिन 6 दिन पानी ही नहीं आता है लोगों को। उसके लिए क्या प्रावधान होगा? अगर उनके पैसा लगता है उनको महीना के, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, अगर किसी प्रकार की जैसे कोई ऊपरी समस्या, जैसे इलेक्ट्रिक की समस्या हो गई या अनुरक्षक बीमार पड़ गया या कोई भी वजह हो, तो किसी न किसी उसका वैकल्पिक व्यवस्था पंचायत सचिव को हमने कहा है कि अगर वार्ड सदस्य नहीं है या तो किसी को वो हैंड ओवर करके जाए। ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमने लॉगबुक संधारण करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, किस समय नल जल योजना को चालू कर रहे हैं, किस समय बंद कर रहे हैं, पर डे उसका संधारण करेंगे। पर डे 2 टाइम या 3 टाइम? कितने 3 टाइम चलाना है। लेकिन अधिकतर जगह तो 2 ही टाइम चल पाता है या एक टाइम ही चलता है अधिकतर? नहीं, अगर ऐसी कोई संज्ञान में मामला आता है तो हम उस वार्ड सदस्य को बताएंगे कि 3 टाइम चलाना है। चकजलाल पंचायत में कितना % चालू है नल जल? यहाँ 2-3 वार्ड छोड़ करके लगभग सभी वार्ड में नल जल चालू है। परेशानी क्या है 2-3 वार्ड? वही एक तो FIR हुआ है जिस पर काम नहीं किया था, वहाँ हम लोग पंचायत के स्तर से उसको पूर्ण करवा रहे हैं, और एक वार्ड में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया वार्ड सदस्य के द्वारा, उसका हमने JE से। प्रखंड में कितना % चालू है सर? अभी अचानक से तो रिपोर्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन 90% मेरा नल जल चालू है। आपके पंचायत में, चकजलाल पंचायत में हम लोग अभी हैं, तो पंचायत समिति का भी यह आरोप था कि उनके जो योजना में जो काम हो रहे हैं उसमें MB बुक वगैरह ये सब चीज़ें होने में समस्या आ रही है, मोटी रकम प्रखंड से मांगी जा रही है। नहीं, ये DPRO यानी आपका भी नाम आता है, और पंचायत में भी कोई समिति हो या मुखिया स्तर वार्ड सदस्य स्तर का जो भी बातें हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है सर? नहीं, ये सब ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। कोई संज्ञान में नहीं। जो काम हो रहा है, हमने कई पंचायत, जैसे आपका चकजलाल पंचायत ही है, तो कई योजनाओं को हमने रिपोर्टिंग किया है, तो उस योजनाओं में काफ़ी अनियमितता बरती गई है। जहां योजना 6 इंच का वहां 3 इंच 2.5 इंच
पीसीसी हो रहा है, जहां आपका पेवर ब्लॉक बिछना है तो नापी कुछ है और हो कुछ रहा है। नहीं, अगर उसके देखिए- साथ साथ एक और सर, उसके साथ साथ बहुत ऐसे योजना है जहाँ पे काम हो गया, अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। ये क्या मामला है सर? जहाँ कहीं भी अगर इस प्रकार का कोई मामला आता है तो जैसे कैसे अभी हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक के माध्यम से सभी लोगों को हम लोग ये एहसास दिला रहे हैं कि जहाँ जहाँ कोई समस्या है उसको दूर कीजिए। तो इस प्रकार कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उसको हम लोग निराकरण करते हैं। तो पीसीसी बिना आपको चेक किए हुए ही आप पास कर देते हैं क्या? नहीं, जेई है ना उसके तो लिए। जेई साहब नहीं देखते हैं? जहाँ पे योजना का बोर्ड नहीं है और ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं, तो योजना के क्या बोर्ड काम खत्म हो जाने के बाद लगने का है क्या? अच्छा, अगर ऐसा कहीं है तो उसको हम दिखवा लेते हैं। जेई से यही रिपोर्ट जानकारी में। देने का कोशिश करें हमारे माध्यम से कि कोई भी योजना योजना तो पहले लगाना रहता है। बोर्ड योजना का पहले लगना चाहिए। यानी काम शुरू होने से पहले बोर्ड लगाना है, हाँ, ये तो रूल यही है। रूल यही है। हाँ, अगर अब नहीं हो पा रहा है तो उस पर किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, अगर ऐसा कहीं संज्ञान में आ रहा है तो हम एक बार फिर से सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप शिलापट योजना स्थल पर पहले से लगा करके काम करें। बोर्ड है सर कहीं जो बड़ा हुआ है कि क्या बोर्ड नहीं है। कितना का योजना बात ये था ना, कितना का अच्छा। योजना है सर? योजना कितना? योजना तो भाई वही लोग बताएंगे हम लोगों को। यानी कि बोर्ड पहले बोर्ड तो लगा- नहीं है ना कहीं आपके नज़र में? बोर्ड तो नहीं है? पहले बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड बन रहा है। बोर्ड नहीं है ना? हाँ, बोर्ड तो अभी बनबे नहीं किया तो अनुज बोर्ड कैसे अनुज अनुज पासवान कौन है? अनुज यादव है, अनुज यादव कौन है? बाढ़ है। वार्ड है, हाँ, वो बनवा रहे हैं। हाँ, वो बनवा रहे हैं। कौन सा फंड कितना नंबर वार्ड का है ये? मनरेगा से है। अच्छा, कितना नंबर वार्ड का है? 10 नंबर बाढ़। 10 नंबर वार्ड का। आप देख रेख में है सर? हाँ, देख रेख में। लेकिन आपको भी पता नहीं कितना का योजना है। हाँ, बहुत जगह देखने को मिल रहा है। मैं अभी तो नाम उनका नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं, ठीक बताना चाह रहा है। नहीं, लेकिन जहाँ आपका कहीं पता भी है नहीं, जहाँ कहीं भी बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार कोई संज्ञान में आ रहा है तो हम लोग बराबर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि उसका अनुपालन करके काम कीजिए। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें आपको स्पष्ट दिख जाती है कि जहाँ बोर्ड नहीं है, जहाँ पे रोड ढलाई में कम मटेरियल दिया गया है या गलत मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? तत्काल उसका जो है तकनीकी सहायक से एक रिपोर्ट लेंगे कि अगर भाई जो योजना पर अगर ऐसा संज्ञान में आ रहा है मामला उसको देख करके रिपोर्ट अगर उन्हीं के फेवर में जाएगा तो? नहीं, रिपोर्ट कोई फेवर क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से हमने कई प्रखंडों को देखा है, कई पंचायत को देखा है कि लोग सीधे काम करते हैं और बीपीआरओ, जेई और प्रखंड के अन्य नहीं, पदाधिकारी तो का नाम हमारे लेकर तो बसते हमारे हैं। ऊपर भी वर्गीय पदाधिकारी हैं। अगर जैसे कभी कहीं तो कहीं क्या ऐसा- मिली भगत उनका भी होता है क्या? नहीं, अगर सुनिए, अगर ऐसा कहीं रहता है तो हम लोग वर्गीय पदाधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से किसी दूसरे के माध्यम से भी जांच कार्रवाई करेंगे। करें उस पर। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा कोई मामला है तो कार्रवाई हम अपने स्तर से करेंगे, और नहीं तो फिर वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। चलिए, आपके भी खिलाफ है सर, हम लोग उसको देखते हैं।